गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में, जो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा। जो 5 जगत क्लासिफिकेशन किया गया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया है, उसका फर्स्ट जो किंगडम है वो मोनेरा किंगडम होता है, और उसी के बारे में जो हम लोग को स्टडी आज करनी है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ना। ओके, चलिए, कहता है, इसको एक बार अंडरलाइन कर देते हैं, मोनेरा। ठीक है, किंगडम मोनेरा, यहाँ ध्यान दीजिए। कहता है बैक्टीरिया आर द मेन मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा, यानी जो बैक्टीरिया होते हैं वो किंगडम मोनेरा के मेन मेंबर्स होते हैं। इसके जो मेन मेंबर्स हैं किंगडम मोनेरा के, वो कौन होंगे? तो कहता है कि बैक्टीरिया ही जो है किंगडम मोनेरा के मेन मेंबर्स होते हैं। ओके, कहता है कि दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये जो है मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि सबसे अधिक पाए जाने वाले, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जो है ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और देखिए, बैक्टीरिया के अलावा और भी किंगडम मोनेरा में और भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा आते हैं। ठीक है, तो इसके जो मेन ऑर्गेनिजम्स है वो कौन है? तो बैक्टीरिया ही जो इसके मेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कहता है कि बैक्टीरिया आकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। तो हमारे चारों तरफ बैक्टीरिया पाए जाएंगे। किसी भी प्लेस की बात करें तो वहाँ पर बैक्टीरिया जो उपस्थित होते हैं, तो वही कहता है कि जो बैक्टीरिया है वो एवरीवेयर उपस्थित होते हैं, यानी बैक्टीरिया की जो उपस्थिति होगी, जो इनकी प्रेजेंस होगी, वो हर जगह लगभग होगी। ओके, कहता है कि जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन एन हैंडफुल ऑफ सॉइल, यानी कि अगर एक मुट्ठी मिट्टी ली जाए, एक हैंडफुल ऑफ सॉइल लीजिए, तो उसमें आपको जो है हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया मिलेंगे। देखिए, एक मुट्ठी सॉइल लेते हैं तो उसमें भी जो है आपको हंड्रेड्स ऑफ उसमें बैक्टीरिया, यानी सैकड़ों बैक्टीरिया उसमें आपको मिलेंगे। कहता है कि दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, जैसे एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हॉट स्प्रिंग्स हो गए, है ना, और फिर कहता है कि डेजर्ट्स हो गए, तो डेजर्ट्स में भी पाए जाएंगे। अब जानते हैं कि ये ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ की हर तरह के ऑर्गेनिजम्स जो है सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन बैक्टीरिया वहाँ भी पाए जाएंगे, हॉट स्प्रिंग्स में भी होंगे। फिर कहता है स्नो में भी पाए जाते हैं बैक्टीरिया, स्नो में भी पाए जाते हैं, डीप ओशियंस में भी पाए जाते हैं, यानी गहरे जो है महासागर जो होते हैं वहाँ पर भी बैक्टीरिया की उपस्थिति होती है। कहता है कि लेकिन जहाँ पर वेरी फ्यू लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव, लेकिन ये ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर लाइफ फॉर्म्स, बहुत कम ही लाइफ फॉर्म्स जो है सर्वाइव कर पाते हैं। कहता है कि मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी उसमें से जो है बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं वो अदर ऑर्गेनिजम्स पर रहते हैं। किस रूप में रहते हैं? तो पैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है अदर ऑर्गेनिजम्स पर पैरासाइट के रूप में भी पाए जाते हैं। कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जो है इसमें करते हैं। चलिए, हम बैक्टीरिया को क्लासीफाई भी कर लेते हैं, बात करते हैं। तो मेनली जो है बैक्टीरिया को 4 ग्रुप्स में जो है कैटेगराइज किया गया। वही कहता है बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, यानी कि उनके आकार के आधार पर जो है बैक्टीरिया को इनके आकार के आधार पर ही 4 प्रकारों में बांटा गया। पहला तो कहता है द स्फेरिकल शेप्ड, यानी कि गोलीय आकार वाले होते हैं, स्फेरिकल शेप्ड होते हैं बैक्टीरिया, जिनका नेम पर्टिकुलर टर्म आता है कोकस, और इसके लिए जो है प्लूरल नंबर जो होगा वो हो जाएगा कोकाई। ठीक है, तो कोकस बैक्टीरिया जो होते हैं स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, उनके लिए टर्म आता है कोकाई, जो प्लूरल नंबर है। फिर कहता है द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज बैसिलस बैक्टीरिया एंड देयर प्लूरल नंबर इज बैसिली। ओके, तो बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एंड देयर प्लूरल नंबर क्या हो जाएगा बैसिलस का? तो होता है बैसिली। कहता है कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया भी होते हैं, जो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि जो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं उनको हम विब्रियम बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विब्रियम बैक्टीरिया, और इसका जो प्लूरल नंबर होगा वो हो जाएगा विब्रियो। इसका प्लूरल नंबर क्या होगा? विब्रियो बैक्टीरिया। तो कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को हम विब्रियम कहते हैं, इसका प्लूरल नंबर जो होता है वो विब्रियो होता है। ओके, तो विब्रियो बैक्टीरिया होते हैं। विब्रियो कॉलेरी, जो कि कॉलरा काज करने वाला बैक्टीरिया है, तो वो भी इसी कैटेगरी का जो है बैक्टीरिया होता है। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया दैट इज विब्रियो बैक्टीरिया, दैट इज विब्रियम बैक्टीरिया। कहता है द स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया, तो जो स्पाइरल शेप्ड होते हैं सर्पिलाकार होते हैं, स्पाइरल शेप्ड वाले होंगे। कहता है कि स्पाइरुलम बैक्टीरिया कहते हैं, और इनका जो स्पेरुलम या स्पेरुलम, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया जो है इनका प्लूरल होता है स्पिरिला। ओके, तो जो स्पाइरल सब बैक्टीरिया होते हैं उनको स्पिरुलम या स्पिरिला बैक्टीरिया कहते हैं। कहता है कि दो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, चूँकि जो है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर है